चैप्टर 3 है सिविल और या आर्किटेक्चरल ड्राइंग की स्टडी करना। ये ड्राइंग हम लोग को स्टडी क्यों करना पड़ती है? एक्चुअली जब हम एयर कंडीशनिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट हमें मिलता है तो हम उसकी ड्राइंग्स मांगते हैं डिज़ाइन करने के लिए। उन ड्राइंग से क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर जगह किस टाइप की है। मतलब जब हम उसकी ड्राइंग की स्टडी करते हैं, आर्किटेक्चरल या सिविल ड्राइंग की स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ, नॉर्थ साइड पर दीवार है, साउथ साइड पर गिलास है, दीवार है, और वेस्ट साइड पर क्या चीज़ है, डोर की साइड पर है। तो क्योंकि जब हम लोड निकालते हैं कि कितना हीट उसके अंदर, उस रूम के अंदर, उस पर्टिकुलर जगह में आएगी, तो एक्सटर्नल हीट जो है, जो सन से आती है या बाहर की एयर के इन्फिल्ट्रेशन से आती है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस रूम में वॉल के साइड पे कौन सी चीज़ है, वॉल है या ग्लास है, और वॉल या ग्लास का कंस्ट्रक्शन क्या है, मतलब किस टाइप से कितनी हीट वो अंदर लेगी वॉल या ग्लास, या कितनी हीट वो जो है रिफ्लेक्ट करेगी, या कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगी। वो सब चीज़ें हमें उस ड्राइंग की स्टडी करने से पता चलता है। और साथ ही हम ड्राइंग से की स्टडी करके ये एज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर कौन सा बेस्ट इक्विपमेंट होगा एयर कंडीशनिंग का जो लगा दिया जाए। क्या उसमें विंडो एसी लगाया जाए, या उसमें स्प्लिट एसी लगाया जाए, या उसके अंदर कैसेट एसी लगाया जाए, या फैन कॉइल यूनिट लगाया जाए, या डक्टेबल एसी लगाया जाए, और डक्ट के थ्रू पूरे एरिया में एयर का मूवमेंट कराया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है हमें तभी पता चलती हैं जब हम उस जगह की, उस एरिया की स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के लिए हमें सिविल या आर्किटेक्चर ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ड्राइंग के साथ साथ हम उस साइट पर विजिट भी करते हैं, और विज़िट करने का हमारा जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि एक तो हम उन ड्राइंग्स को साथ में लेके जाते हैं, सिविल या आर्किटेक्चरल ड्राइंग तो, और वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई, ड्राइंग में अगर वेस्ट वॉल 10 फीट की है तो क्या फिजिकल में वो 10 फीट है, या 9 फीट 5 इंच है, या 10 फीट से कम है, या 10 फीट से ज़्यादा है। तो एक तो ड्राइंग को वेरीफाई करते हैं, दूसरा हम फिज़िकली वहाँ पर जाके देखते हैं जब, तो हमें डिसाइड करने में थोड़ा आसानी रहती है कि हम कौन सा यूनिट लगा सकते हैं वहाँ पर। तीसरा, फिज़िकली जो हम साइट विज़िट करते हैं और फिज़िकली देखते हैं रूम को, तो हमें रूम के बारे में काफ़ी डिटेल्स पता चलती हैं जो कि ड्राइंग में नहीं दिख रही होती हैं। कभी कभी रूम की हाइट जो प्लान में नहीं दी होती है, या बीम की हाइट जो प्लान में नहीं मेंशन होती है, वो हम साइट विज़िट के ज़रिए से ही पता कर पाते हैं। हाइट पता करने की वजह यह है कि हम उस रूम का वॉल्यूम पता कर लेते हैं,
और उस वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर हम फिल्ट्रेशन, एयर फिल्ट्रेशन या फ्रेश एयर कितनी चाहिए है वो डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा फॉल सीलिंग की क्या हाइट होने वाली है, फॉल सीलिंग के ऊपर कितना स्पेस हमें मिलने वाला है और उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होगा, लाइट किस तरह की होंगी, ये चीज़ें फिज़िकल विजिट से हमें पता चल जाती हैं। और उसी के बेसिस के ऊपर हम फिर अपना एयर कंडीशनिंग के इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं। ये कुछ ड्राइंग्स आपसे शेयर की गई हैं जो आर्किटेक्चर ड्राइंग्स है, और कुछ साइट विजिट्स की पिक्चर्स है जो आपसे शेयर की गई हैं। जैसे ये जो पिक्चर है ये एक कोविड लैब बन रही थी उसकी पिक्चर है, और ये उसी लैब की ड्राइंग है। तो ड्राइंग और साइट विजिट से ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे हमारी मशीन होना चाहिए और कहाँ पर हमें ढक को रन कराना है और कहाँ पर एयर देनी है। ये एक ड्राइंग है जिसमें हम डक्टेबल स्प्लिट एसी लगा रहे हैं और डक के थ्रू लिंक कर रहे हैं। ये एक और ड्राइंग है जिसके अंदर जो है वो देखिए एक राउंड एरिया दिया है, चेयर दी है जिससे हम ऊपर आ रहे हैं, और फिर एरिया दिया हुआ बड़ा सा एक हॉल है इसके एयर कंडीशनिंग करने। इसी तरह और ड्राइंग्स हैं जो आपसे था शेयर की गई हैं, जिनको आर्किटेक्चरल या सिविल ड्राइंग से कहते हैं। इनके ज़रिए से हम उस एरिए का की वॉल और ग्रास की डिटेल निकालते हैं, और फिर ईट लोड निकालते वक्त हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर 3 आर्किटेक्चरल ड्राइंग स्टडी और साइट विजिट का एंड होता है। थैंक यू।